तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो अगला पाठ है आपका पाठ 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, या यूं कहें कि त्रिकोणमिति, उसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है वो हमेशा से बोर्ड पेपर का फेवरेट टॉपिक रहा है और टीचर्स का भी रहा है। इवन बहुत सारे टीचर्स जब पढ़ाते थे हम लोगों के समय, तो वो त्रिकोणमिति से ही शुरू करते थे पढ़ाना। कहते थे पहले त्रिकोणमिति पढ़ लो, ऊंचाई दूरी पढ़ लो, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, पास हो जाओगे। लेकिन आज के समय अगर एनसीईआरटी का अगर हम लोग पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, या जो वो प्रश्न बना रहा है उसको अगर देखें, तो हर एक चैप्टर का वेटेज बराबर कर दिया। यानी आप किसी एक चैप्टर को पढ़कर ऐसा नहीं कह सकते कि हम मैथ में ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे। आपको सारे के सारे चैप्टर को ध्यान में देना ही पड़ेगा। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखकर यहाँ पर आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति हम लोगों के समय या इससे पहले 2018 से पहले, या यूँ कहे 2020 से पहले, आप देखोगे कि जो किताबें होती थी वहाँ पे त्रिकोणमिति काफ़ी लंबा चौड़ा होता था। ठीक है, ये बहुत 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको। फिलहाल आज की बात करेंगे तो त्रिकोणमिति बहुत ही छोटा कर दिया है। मतलब त्रिकोणमिति कक्षा 10 में कुछ है ही नहीं, ऐसा आप मानकर चलिए। ठीक है, क्योंकि आप जब क्लास 11th में जाओगे या 12th में जाओगे, वहाँ पर जो त्रिकोणमिति आपको मिलेगा उसका 5% ही आपको कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। और ये हकीकत है। आप कक्षा 11वीं में गणित अगर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपको क्या बोल रहे हैं अभी। ठीक है, या जो कक्षा 10वीं में 11वीं में गया है, यानी 10वीं से 11वीं में गया है, उनसे अगर आप पूछो कि जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़े थे और जो क्लास 11th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो आप, उसमें कितने का अंतर है, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब ये है कि जो कक्षा 10वीं में आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ोगे, वो त्रिकोणमिति का मुश्किल से मुश्किल 5% होगा। लेकिन जो भी है वो आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से है। तो आपको उसको एकदम मेहनत से तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हो अभी आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि आप इधर उधर अब बातें करो, क्योंकि आप जानते हो अक्टूबर आपका समाप्त होने वाला है और ये चल रहा है नवंबर। और हमने आपको कहा था कि हम आपको मैथ पूरा पढ़ाएंगे, इस वजह से हम आपको पूरा का पूरा मैथ एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हालांकि हम पढ़ाने के लिए तो आपको इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स हम पढ़ा ही रहे हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। मैथ पर इसलिए ज़्यादा फोकस करना है कि देखो, आप इसको याद नहीं कर सकते। जैसे फिजिक्स की परिभाषा है, नहीं समझ में आ रहा है, रट्टा मार कर गए पेपर में लिख कर चले आए, मतलब नहीं है। लेकिन जो मैथ है उसको आप रट्टा भी मारने बैठोगे तो याद ही नहीं होगा। इसका सिर्फ सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को सीखो। हम आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे जहां पर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर। पहले तो चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। यानी मैथ हम आपका इतना स्ट्रांग बना देंगे कि बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देख कर ही याद हो जाएगा। कहा जाता है कि जिसका मैथ स्ट्रांग होता है वो अगला चैप्टर या अदर सब्जेक्ट जब पढ़ता है तो उसको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ में आने लगती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ होगा, क्योंकि मैथ में उसने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अगर हम आपको बात करें यहाँ पर कि त्रिकोणमिति एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक इंसिडेंट आपको बताते हैं, एक घटना बताते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड याद आ गया तो। त्रिकोणमिति जब हम अपने टाइम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो टीचर्स थे वो हमको सवाल बता दिए, लेकिन ये नहीं बताए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम विद्यालय गए और विद्यालय में टीचर्स बैठे थे, तो हमने उनसे पूछ लिया त्रिकोणमिति का सवाल। वो टीचर हमसे बोले कि क्या तुमको पता है कि त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। हम जवाब नहीं दे पाए, हम एकदम निशब्द हो गए। ठीक है, हम ये नहीं बता पाए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का मतलब हमको नहीं बताए थे, तो हमको नहीं पता था, तो हम नहीं बता पाए। तो फिर उन्होंने हमको डांटा और बोला कि तुम ये चैप्टर लगा रहे हो और इस चैप्टर का मतलब ही तुम्हें नहीं पता, तो कैसे तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे, या कैसे
यहाँ पर अच्छा नंबर ला पाओगे। उस समय हम क्लास 9th में हुआ करते थे, ठीक है। क्लास 10th का हम पूछ रहे थे उनसे सवाल, तो वो हमको डांटे। तो त्रिकोणमिति का मतलब वहां से हमको समझ में आया कि कोई भी चैप्टर आप पढ़िए तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझिए, उसके बाद उस चैप्टर के सवाल को लगाइए। सवाल लगा लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, सवाल तो हर कोई लगा लेगा कहीं ना कहीं से, बट उसको समझना बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझाएंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, नाम में ही बहुत सारी चीज़ों का जो रहस्य होता है वो उसके नाम में ही छुपा रहता है। तो यहाँ पर इसका भी रहस्य त्रिकोणमिति का इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, लिखा है त्रिकोण। अगर हम शब्दों का विच्छेद करें, ये मिलेगा त्रिकोण और मिति। देखिए, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, तीन कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी ये कहीं ना कहीं हमको ये बताना चाह रहा है कि आप इस चैप्टर में तीन कोणों का माप पता करोगे। अब तीन कोणों का माप पता करोगे तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले बारी बारी से आपको समझाते हैं यहाँ पर कि त्रिकोणमिति कहाँ अप्लाई होता है, किस पर अप्लाई होता है, और क्या फार्मूले इसमें यूज रहने वाले हैं या यूज होने वाले हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अगर हम मतलब निकालें तो तीन कोणों की माप ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब बात आया है यहाँ पर कोण का, और तीन कोण बोला है तो जाहिर सी बात है इसमें त्रिभुज भी इन्वॉल्व होगा, यानी त्रिभुज भी आएगा। तो देखिए, त्रिभुज में ही आपको तीन कोण मिलेंगे, लेकिन हमने आपको जब पाठ 6 पढ़ाया था त्रिभुज, उसमें हमने आपको बताया था कि जो त्रिभुज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरीके के, एक होता था आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक होता था आपका समकोण त्रिभुज, और एक होता था आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से त्रिभुज को पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, अधिक कोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, या तीनों को पढ़ेंगे? सवाल यहाँ पर ये बनता है। इसका जवाब सिंपल सा ये है कि देखिए, त्रिकोणमिति आप केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी त्रिभुज पर आप यहाँ पर त्रिकोणमिति को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो त्रिकोणमिति अप्लाई होता है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। यानी जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो आप 11वीं में पढ़ लीजिए, 12वीं में पढ़ लीजिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, अप्लाई होगा तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही। इसके अलावा त्रिकोणमिति जो है आपका वो किसी भी त्रिभुज पर अप्लाई नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अप्लाई होगा ये किस पर अप्लाई होगा? समकोण त्रिभुज पर। तो आपको जानना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें इसकी एक कोण 90 अंश का होता है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बी वाला क्या है आपका? 90 अंश का आपका कोण है, ठीक है। अब देखिए, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसको बोला जाता है कर्ण, जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसको बोला जाता है आधार, और जो सबसे छोटी भुजा होता है उसको बोला जाता है लंब, ठीक है। ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसका यूज त्रिकोणमिति में कैसे किया जाता है? तो देखिए, एक त्रिभुज यहां पर हम बनाते हैं, यहां पर इसका नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी। यहाँ पर जो एफ है वो 90 अंश का है। एफ कितने अंश का है? 90 अंश का है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के पक्ष में समकोण त्रिभुज का यूज कैसे होता है। तो देखो, अगर आप ध्यान दो तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोणों को हम लोग मापेंगे। तो कोण को देखिए थीटा से नापा जाता है। कोण को किससे दर्शाया जाता है? थीटा से। थीटा कुछ इस तरीके से होता है, इसको पढ़ा जाता है थीटा, ऐसे, ये थीटा है, ठीक है। इसको कोण को मापने के लिए संकेत के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये 90 अंश का हो गया, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा
और यहाँ पर भी कोण बनेगा, मतलब यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। तो त्रिकोणमिति में एक नियम होता है, नियम ये होता है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? आपका लंब होती है। ये कहीं पर भी अप्लाई होता है, मतलब हर जगह अप्लाई होगा त्रिकोणमिति में कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये अगर हम थीटा माने, यानी कोण जी को अगर हम नापे, कोण जी को अगर हम नापना शुरू करें, यानी मापना शुरू करें, तो ये थीटा मानेंगे। और थीटा के सामने की भुजा होगी आपका लंब, तो यहां पर ये हो गया लंब, इसको लंब लिख दिए। अब यहां पर ये 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, या ऐसे कहें समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण ही होता है। तो ये हो गया आपका कर्ण। इतना बात समझ में आया? अब आप जानते हो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों का नाम है लंब, कर्ण और आधार, जिसमें से लंब आपको यहाँ पता चल गया, कर्ण यहाँ है, तो ये वाला क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आधार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर, मान लेते हैं कि हम कोण जी को माप रहे हैं, इसको हमने थीटा मान लिया, इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब। लेकिन ऐसे सोचिए कि अगर हम इसको थीटा माने तो क्या इसके सामने की भुजा लंब होगी? तो जी बिल्कुल होगी। इसका मतलब अगर आप कोण ई को मापना शुरू करते हैं तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो जो पहले आधार हुआ करता था जी के हिसाब से, वो ई के हिसाब से क्या हो गया? लंब हो गया। तो ई के हिसाब से ये तो हो गया लंब, ये कर्ण रहेगा, ये बदलेगा नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका आधार। तो अगर आप कोण जी को नापोगे, कोण जी को, तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। बट अगर आप कोण ई को नापते हो तो कोण ई को मापने में ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण है, ये बदलेगा नहीं, ये वाला हो जाएगा आधार। इस बात को अगर आप समझ लिए तो आप समझ जाइए कि आपने त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं का खत्म कर दिया लगभग। बस इसी बात पर त्रिकोणमिति पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप ये बात समझ गए तो। बस इतना याद रखिए कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा हमेशा लंब होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं आगे का प्रोसेस, यानी आगे का कौन कौन सा फार्मूला है जो इस चैप्टर में लगने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आपको फार्मूला सिखाने वाले हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, इसका नाम ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी है, ये मान लेते हैं 90 अंश का है। बार बार यहाँ 90 अंश लिखना जरूरी नहीं है, बस हम यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अब सपोज करिए कि हम कोण सी को मापने वाले हैं, तो कोण सी थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये होगा आपका आधार। इतना बात तो आप समझ चुके हो। और आप ये भी जानते हो कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हो? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज हमको इस चैप्टर में करना पड़ सकता है। ठीक है, इस वजह से आप इसको भी ध्यान में रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे कि इसका फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। आप देखो, जब आप गणित पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो या अंग्रेजी पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, तो उसकी इकाई दहाई या ABCD या क ख ग घ आप पढ़ते हो, बात सही है। इसमें भी जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो आपको 6 मान याद रखने हैं। वो जो 6 मान है वो पूरा का पूरा जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब तक वो 6 मान आपको मिलेंगे, चाहे वो 11वीं में मिले,
प्रतिलोम त्रिकोणमिति में या त्रिकोणमिति में या 12वीं में अवकलन समाकलन में मिले, वहां पर आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको उसका बहुत कम यूज देखने को मिलेगा। हालांकि आप उन 6 मानों को अभी से तैयार करना शुरू कर दो अगर आप चाहते हो कि हमारा गणित स्ट्रांग हो, यानी आप गणित में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें हमको 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखाया जाता है, 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा सिखाया जाता है। ऐसे जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो एप्पल टू जेब्रा सिखाया जाता है, हिंदी पढ़ते हैं तो अ से अह, क से ज्ञ सिखाया जाता है। वैसे ही जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो हम आपको सिखा रहे हैं 6 मान। उस 6 मान को आप याद रखिएगा। पहला है आपका, देखिए यहाँ पर साइन, दूसरा है कॉस, टैन, कॉट, उसके बाद यहाँ पर सेक लिख दीजिए, सेक और कोसेक। ठीक है, चूंकि हम इनको नाप रहे हैं थीटा के पदों में तो यहाँ पर थीटा लगा दीजिए। तो इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 मान आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे अगर हम बोलें तो बोलेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, खत्म हो गया। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी तेजी से बोलना शुरू कर दोगे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इस तरीके से साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। अब इनमें आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये क्या पूछा जाएगा आपसे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए ये जो बताते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बताते हैं। मतलब आप ये जो कोण नाप रहे हो, ये कोण आप समकोण त्रिभुज की भुजा की सहायता से भी नाप सकते हो। तो वही समकोण त्रिभुज की भुजा की सहायता से जब आप नापते हो इसको, वही बन जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उसके लिए देखिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लाल बटा कक्का। ये थोड़ा सा आपको मजाकिया लग सकता है या हो सकता है आप इस पर हंसे, बट ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, बड़े बड़े सवालों को ये आपका हल करके दे देगा, ये इतना पावरफुल है। ठीक है, नाम बस इसका लाल बटे कक्का है, बट काम हमारा बहुत अच्छा करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा यल ए यल यानी लाल बटे के ए यानी कक्का। अब इसमें होता क्या है कि देखिए जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टैन, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक और ये हो जाएगा आपका कोसेक। ठीक है, अब हमने ऐसा इसको क्यों लिखा और ये यल क्या रिप्रेजेंट करता है, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। बस वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक हमने यहाँ पर लिख दिया। ये किसको बता रहे हैं? थीटा को नाप रहे हैं। तो यहाँ पर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आप बोल सकते हो इसको। ये जो यल है इसको हमने दर्शाया है लंब से। यल मतलब आपका क्या है? लंब है। तो यहाँ पे लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं हम। यल मतलब क्या है? लंब। ए मतलब क्या है? आधार। उसके बाद आपका के मतलब क्या है? कर्ण है। तो यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्ण। अब अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो अगर हमको साइन थीटा बताना हो कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो देखिए साइन यहाँ पर है। जब साइन यहाँ पर है तो ये ऐसे चलता है, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ये ऐसे चलेगा। तो ये हो जाएगा लंब और ये बटा है और यहाँ पर कर्ण। यानी जब हम साइन को काउंट करेंगे तो हम केवल एक मान को ध्यान में रखेंगे। ये साइन है तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यानी साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटा के कर्ण लिख देते हैं, यानी यल बटा के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या करेंगे, आगे है हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो चलिए कॉस के पास देखिए, कॉस थीटा यहाँ थीटा मानिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर ए बटा के लिख दीजिएगा। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेन थीटा का, तो टेन थीटा देखिए यहाँ पर है, तो ये ऐसे चलेगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो नीचे आएंगे, तो नीचे पड़ेगा आपका कॉट। तो अगर हम कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे बताएं, तो ये देखिए कॉट नीचे है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो कॉट थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है आपका आधार बटा लंब। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद चलिए सेक थीटा पर। तो जब आप सेक थीटा की तरफ चलते हो तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए सेक यहाँ पर है, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये भी चलेगा। जब ये चलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है कोसेक। तो कोसेक का अगर हम चलेंगे तो कोसेक ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए कर्ण बटा लंब। यह आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, यानी अगर हम साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे तो आप बताएंगे लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का पूछे तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का पूछेंगे लंब बटा आधार। कॉट थीटा का पूछेंगे आधार बटा लंब। सेक का पूछेंगे तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक का पूछेंगे तो कर्ण बटा लंब। अगर आपको ये वाला मान याद करने में परेशानी हो रही है तो बस आप इतना याद रखिए, लाल बटा कक्का। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। अब इसको उलट दीजिए, तो जब कॉट थीटा का पढ़ोगे आप तो आधार बटा लंब हो जाएगा, सेक का पढ़ोगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कोसेक का पढ़ोगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये आपका फार्मूला है जो इस प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 जो कि अभी हम सॉल्व करवाएंगे उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 के लिए रेडी हैं, यानी अब हम सवाल लगा सकते हैं। हमारा बहुत सारा काम यहाँ से हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और प्रश्नावली यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और फिर उसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखना शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए 8.1 जो है उसमें अगर हम पहला क्वेश्चन को पढ़ें तो पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हमसे हमसे यही कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको चित्र बना लेना है। चित्र कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, तो यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे इस तरीके से। इसका नाम रखोगे A और इसका नाम B और इसका नाम C। B जो है वो समकोण है, मतलब B का मान 90 अंश है। ठीक है, इसमें AB का मान देखिए दिया है, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और जो आपका BC है वो दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित के मान। तो देखिए जब भी आप एक समकोण त्रिभुज देखो तो सबसे पहले इसकी तीनों भुजा को पता कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो भुजा तो दिया है लेकिन तीसरी भुजा नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तीसरी भुजा को पता करोगे। तो यहाँ पर तीसरी भुजा क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरी भुजा है कर्ण। यहाँ पर तीसरी भुजा क्या है, कर्ण है, जिसको हमने के से दर्शा दिया। तो कर्ण का मान हमें नहीं पता, तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमको पता चलता है, जो कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप आगे पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लंब माने तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार मान लेते हैं 7 है तो 7 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब 24 है तो 24 का स्क्वायर। आप इसको, जैसे आधार हमने 7 माना है, आप 24 भी रखोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, वही मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, और कर्ण बराबर स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा 625 का। तो 625 जो है वो 25 का वर्ग है, यानी 625 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 25 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका कर्ण है वो 25 है। तो यहाँ पर हम कर्ण की जगह पर क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 25 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारा सवाल शुरू होता है। अभी तक सवाल हमारा नहीं शुरू था, अभी तक तो हम केवल कर्ण पता कर रहे थे, अब सवाल शुरू होता है। अब इसमें पहला का जो पहला क्वेश्चन कहा है उसको अगर आप देखो तो लिखा है साइन ए, ऐसे लिखा है साइन ए, फिर क्या लिखा है आपका कॉस ए, गामा देकर कॉस ए लिखा हुआ है। ये आपका सवाल है, अब इसको पता करना है। तो सबसे पहले आप साइन ए का मान पता करोगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। तो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर देखो जब हम सवाल बता रहे थे तो यहाँ पर ए नहीं था। ठीक है, जब हम फार्मूला आपको बताए थे तो यहाँ पर हमने लिखा था साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। इसका मतलब ये है कि वो कोण ए को मापना चाहता है। तो कोण ए है कहाँ पर, देखिए कोण ए यहाँ पर है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ो तो आप इतना ध्यान रखो कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा, ए कर रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। इसके सामने की भुजा क्या है, 7 है। तो देखिए जो 7 है आपका वो लंब है, और जो आपका 24 है वो आधार है। तो आप लिखना चाहो तो इसको लंब लिख सकते हो, यल लिख सकते हो, और ये आधार है तो इसको ए लिख सकते हो। ये आपका कर्ण है तो आप इसको के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया लंब, ये बन गया आधार, ये बन गया कर्ण। किसके लिए, कोण ए के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अब साइन ए का मान बैठाएंगे। तो साइन ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है, लंब है 7, 7 लिख दीजिए, बटा कर्ण, कर्ण क्या है 25 है, 25 लिख दीजिए। तो जो साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात आया वो आया 7/25, और यही आपका उत्तर है। हो गया, उत्तर हो गया, इतना ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया साइन ए का। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कितना होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही बात कर रहा है, इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो अगर हम यहाँ लिखें कॉस ए बराबर, तो आधार क्या है आपका 24 है, 24 लिख दीजिए, फिर बटा में कर्ण क्या है 25 है, 25 लिख दीजिए। तो कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात आया वो कितना आया आपका 24/25, यही आपका उत्तर है। तो पहला का पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात 7/25, कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात 24/25, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने इसी के दूसरे सवाल पर, क्योंकि हमसे इसमें 2 सवाल पूछा है। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि आप साइन सी और कॉस सी बता दीजिए, साइन सी कामा कॉस सी। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान। तो अगर हम साइन सी को ले
तो है तो ये साइन ही, थीटा का मान केवल बदल गया, पहले था ए अब हो गया सी, लेकिन साइन तो वही है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर थीटा जो है वो बदल गया, पहले ए था अब सी हो चुका है, तो सी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है सी, सी यहाँ पर है, तो इसके सामने की भुजा अब लंब होगी, क्योंकि बात सी की हो रही है। तो सी थीटा को अगर मापना है तो इसके सामने की भुजा जो पहले आधार हुआ करती थी अब क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ पर लंब लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यल बराबर 24, यानी थीटा के सामने की भुजा यहाँ पर हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और वो चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो केवल लंब और आधार, वो भी थीटा के अनुसार। जैसे यहाँ सी को काउंट कर रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, कर्ण अपनी जगह पर बना रहेगा, चाहे आप ए को नापिए चाहे आप सी को नापिए। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो साइन सी बराबर लंब, तो लंब क्या है आपका 24 है, और यहाँ पर बटे में कर्ण, ये हो जाएगा 24 बटा कर्ण का मान है 25, तो साइन सी का मान आ गया 24 बटा 25, पहला वाला उत्तर आपका ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा का, दूसरा हमसे पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर कॉस सी बराबर, अब आधार क्या है आपका, आधार है 7 और कर्ण है आपका 25, तो आप लिख दीजिए आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपका 25 है। ये आपका हो गया फाइनल उत्तर, यानी जो पहला प्रश्न था वो पूरा का पूरा अब हल हो चुका है। हमसे दोनों का मान पूछ रहा था, हमने यहाँ पर दोनों का मान बता दिया, ये आपका कॉस ए का मान है, ये साइन ए का मान है, और यहाँ पर आपका साइन सी और कॉस सी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हल कर रहे हैं और सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रटना नहीं है, आराम से समझिए, जहाँ पर भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा या ये दिक्कत है, तो हम उसका सलूशन आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रही आकृति 8.13, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे tan p माइनस कॉट r का मान आपको पता करना है, यानी बताना है। ठीक है, तो tan p और कॉट r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इस आकृति को, तो इस आकृति में आपको नजर आ रहा होगा ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये जाहिर सी बात है लंब है, और ये क्या है आपका आधार। तो आधार हमें नहीं पता, यानी क्यू आर का मान हमें नहीं पता, तो हमने सबसे पहले आपको यही बताया है कि जो भी समकोण त्रिभुज आप देखिए सबसे पहले उसके तीनों भुजाओं का मान पता कर लीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग तीनों भुजाओं का मान पता करेंगे, दो भुजा का तो मान पता है, क्यू आर का मान नहीं पता है, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब मान लेते हैं 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार आपका क्यू आर है तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। ठीक है, या यहाँ पर ऐसे कोष्टक लगा दीजिए क्यू आर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169,
12 का स्क्वायर 144, फिर प्लस ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इस तरफ लेकर आइए तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको घटाओगे आप तो कितना बचेगा 25। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 गया खत्म। ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। ये हो गया आपका अंडर रूट में 25 बराबर क्यू आर। 25 का वर्गमूल निकालोगे तब 5 आएगा, यानी जो क्यू आर है उसका मान कितना आ गया 5 आ गया। तो क्यू आर की जगह पर यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पता करने के बाद अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल हमसे यही पूछा था कि tan p और काट r का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग tan p माइनस काट r। तो अगर हम देखें यही हमसे पूछ रहा है, तो tan p का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखिए tan थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यहाँ लिखेंगे tan p। तो tan p का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार, यानी tan थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो था लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है p की, तो p है कहाँ पर, देखिए p यहाँ पर है। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, और ये तो कर्ण है ही, 13 वाला कर्ण है क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम tan p निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan p बराबर लंब कितना है आपका 5 है, आधार कितना है 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5/12। ठीक है, ये किसका मान आ गया tan p का। ऐसे अगर आप cot r का मान निकालोगे, cot r, तो cot थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर देखिए आप कोण r की वैल्यू निकाल रहे हो, r कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ये r है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा अब क्या हो गई लंब हो गई, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर रख दीजिए कॉट r बराबर आधार बटा लंब, आधार है आपका 5 बटा लंब है आपका 12, तो यहाँ पर 12 कर दीजिए। अब देखिए आपको कॉट r का भी मान पता है और tan p का भी मान पता है, तो हम लोग tan p माइनस कॉट r का मान रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट r बराबर क्या हो जाएगा, तो tan p का मान क्या है आपका 5/12, फिर माइनस कॉट r का मान भी है 5/12। ये बताइए 5/12 से 5/12 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 0, यानी जो आपका tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा था वो मान क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आपके तीसरे वाले प्रश्न पर। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है, अगर हम तीसरा वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4 दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा और टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा, यही हमसे क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो आप जानते हो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 दिया है ये लंब है और ये जो 4 दिया है ये कर्ण है। तो हम अगर एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसमें हम क्या करें, यहाँ पर इसको ए मान लें, या ऐसे कहें
यहाँ पर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और ये मान लें सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कोण ए मापा जा रहा है, तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर देखिए, इसकी भुजा के अनुसार तो 3 क्या है आपका, लंब है, तो लंब बराबर यहाँ पर 3, और जो 4 है वो कर्ण है, तो कर्ण बराबर 4। तो हमको क्या पता करना है? सबसे पहले हमको सबसे पहले पता करना है कि इसका आधार क्या होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी आपको अगर समकोण त्रिभुज मिले तो 2 भुजा दिया है, तो सबसे पहले आप तीसरी भुजा पता कर लीजिए। और तीसरी भुजा कैसे पता होगी? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय से, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण आपको पता है कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब आपको पता है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार नहीं पता तो आधार का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। 9 में से 16 को घटाइए, या 16 में से 9, तो जो 9 है इसको बराबर की इस तरफ लेकर आओगे तो -9 हो जाएगा, और ये होगा आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, और ये हो गया आधार का स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर की इस तरफ आएगा ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आधार का जो मान है वो आया है आपका √7। तो आधार का मान कितना हो गया? √7 हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब सवाल शुरू होता है। सवाल क्या था? सवाल था कॉस ए। तो आप जानते हो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान नहीं बदला है, जैसे यहाँ पर ए दिया था तो यहाँ पर भी ए ही है, मतलब थीटा का मान नहीं बदल रहा, तो लंब आधार भी नहीं बदलेंगे, यानी जो यहाँ साइन के लिए था वही कॉस के लिए भी रहेगा थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या निकाले हो आप? √7, तो √7 कर दीजिए यहाँ पर, बटा कर्ण। कर्ण कितना है आपका? कर्ण है यहाँ पर 4, तो कर्ण 4 कर दीजिए, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले का तो उत्तर हमको पता चल गया कि कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो हो जाएगा √7 बटा के 4। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर tan ए। तो tan ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार। tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है आपका? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan ए बराबर लंब कितना है? तो लंब देखिए यहाँ पर है 3, और आधार कितना है? √7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा √7, और यही आपका फाइनल उत्तर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे और फिर बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4, बस थोड़ा सा मान बदल गया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है आपका? यहाँ पर आपको दिया है 15 cot a, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप cot a का मान निकाल लीजिए, जो कि होगा 8 बटा 15। ये बटा 15 कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, और गुणा जब बराबर के इस तरफ आएगा तो वो भाग में हो जाएगा। भाग मतलब यहाँ पर बटा,
तो कॉट ए बराबर क्या हो गया, 8/15। तो अब आप कॉट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात पता करिए। तो आप पता करोगे कि कॉट ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका आधार बटा के लंब। क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। इसका मतलब ये है कि कॉट ए में आपको आधार पता है और लंब पता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कर्ण पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर, या हम चित्र बना के आपको समझाएं तब ज़्यादा बेटर, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो देखते हैं और उनको समझ में चीज़ें नहीं आती है, तो उनको हम डायग्राम बनाकर भी समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समझ पाओ तो हमारी वीडियो सार्थक होगी, नहीं तो पूरा का पूरा मेहनत हमारा बेकार ही जाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर समझाने आए हैं। ठीक है, आप अगर समझ गए चीज़ों को तो आप हल कर ले जाओगे, और नहीं समझे तो समझ जाइए कि हमारा समझाने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता। कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता, ये कटु सत्य है। आपको वो समझा देगा, सीखना आपको है। अगर हम आपसे कहें कि आप कल हमको एक चैप्टर मैथ का लगाकर दिखाओगे और आपने उसको नहीं लगाया, तो हम उसको लगाने नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर में देखिए आपको बैठना है, तो आपको ही सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हम आपको यहाँ पर उसका जो हल है या जो उसका तरीका है उसको सरल से सरल करके बताएंगे, ताकि आपको सीखने में कोई समस्या नहीं है। बट सीखना देखिए आपको है। जब भी अपने आप अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियसनेस नहीं लाओगे तो यहाँ पर बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे दौर में जी रहे हो जहाँ पर मोबाइल, यार दोस्त या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं। ठीक है, और आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हो जब इन सारी चीज़ों से दूर केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखोगे। लक्ष्य पर फोकस रख के उस पर काम करोगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट प्राप्त करोगे। यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आप केवल और केवल अच्छे से पढ़ाई करिए। मुश्किल से मुश्किल 3 महीने अगर आप मन लगाकर पढ़ लिए तो आपका जो रिजल्ट है वो ज़िंदगी में एक बार बनता है, और ये रिजल्ट अगर बन गया, आप 90, 95, 92, 94 जो भी प्राप्त कर लिए, उसके बाद देखिए फैमिली का रिएक्शन, यार दोस्तों का रिएक्शन, आपके जो टीचर हैं जो आपके क्लास में पढ़ाते हैं उनका रिएक्शन, जिनसे आप कोचिंग करते हो उनका रिएक्शन, सारे रिएक्शन बदल जाएंगे और आप उनके लिए एकदम चहेते बन जाओगे। ठीक है, और चहेते बनोगे, जब भी आपको देखेंगे कहेंगे देखिए मेरा बच्चा जा रहा है, इतना परसेंट लाया था, ठीक है, हमने उसको पढ़ाया था। तो वहाँ पर वो चीज़ें आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में काम करेंगी। ठीक है, बट अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे, वही चीज़ें कोई दूसरा कर ले जाएगा और आप केवल लाइन में लगे रहोगे। तो आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको मेहनत करनी है और रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतर बनाना है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप करिए, चीज़ों को सीखिए, आप कर सकते हो, ऐसा आप मान के चलिए तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सवाल पर आ जाते हैं। सवाल में हमको देखिए लंब और आधार पता है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम माने कि ये हमारा कोण ए है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो लंब है 15, तो ये हो जाएगा 15। ये वाला 90 अंश का है तो ये कर्ण होगा, और यहाँ पर आधार है 8, तो 8 लिख देंगे। अब हमको पता करना है कर्ण, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर फिर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे हम हिंदी में लिखें अंग्रेजी में लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कर्ण हमको पता करना है। तो कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार है आपका 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कर्ण बराबर या कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर देखिए होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 लिख दीजिए।
यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, अगर हम लोग 225 में 64 जोड़ेंगे 289 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 289 ऐसे, ठीक है। अब 289 यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 289, और 289 जो है आपका वो 17 का वर्ग है। तो मतलब इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे, यहाँ पे लिख भी दोगे कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो मतलब हमारा कर्ण पता चल गया। कर्ण कितना है आपका, 17 है। अब आपके सवाल पर आते हैं, क्योंकि अभी तक हम सवाल नहीं सॉल्व कर रहे थे, अभी तक हम केवल भुजा निकाल रहे थे। अब सवाल पर आते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है, बताइए साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा का मान बदला नहीं है, यानी यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही दिया है। अगर ये बदल देता तो फिर से हमारा लंब आधार चेंज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर बदला नहीं है, ये अच्छी बात किया है, आपके लिए सरल बना दिया। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर ये साइन ए बराबर लंब का मान क्या है, देखिए लंब का मान यहाँ पर है 15, क्योंकि ये है आपका लंब और ये है आपका आधार, ठीक है। थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है, ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर लंब का मान देखिए है 15 बटा कर्ण, कर्ण का मान है आपका 17, तो 15 बटा 17 कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमसे पूछा है कि सेक ए का मान बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक ए, तो सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है, आप जानते हो ये होता है कर्ण बटा के आधार। कर्ण बटा के क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेक ए बराबर कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 17, आधार क्या है 8 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 17 बटा के 8, यही आपका क्या है आंसर है। तो दोनों हमसे पूछ रहा था साइन ए और सेक ए, तो साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात 15 बटा 17 और सेक ए का हो जाएगा 17 बटा 8। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। हम आपको एकदम सरल से सरल बताते हुए चल रहे हैं, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा आप मान कर चलिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5वां, ठीक है। ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए, ठीक है। क्यों डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर उठाकर देखो 2-3 सालों का, तो ऐसे क्वेश्चन हर एक आपका पेपर में पूछा गया है। इसी वजह से हो सकता है इस साल भी वही पैटर्न रिपीट करे और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5वां को, ठीक है। और इसको पेपर में रिवाइज भी करके जाइएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी पूछता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ के कुछ और जाते हैं, वहाँ पे कुछ और पूछ लेता है। लेकिन इस बार तैयारी एकदम जम के है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो, कितना हो जाए 13 बटा के 12, यानी यदि सेक थीटा बराबर आपका 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा को छोड़कर जो अन्य इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको निकालिए। तो ये बताइए त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात वाले मान होते हैं, तो 6 होते हैं। कुल 6 लोग होते हैं, जिनमें से एक का मान दे रखा है, बाकी 5 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग उसी 5 के मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए
सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है? तो आप जानते हो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? कर्ण बटा आधार होता है। इसका मतलब ये है कि जो 13 है वो कर्ण है और जो आपका 12 है वो आधार है। तो सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, और ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, इसके सामने की भुजा होगी लंब, ये होगा आधार और ये होगा आपका कर्ण। इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ पर जो दिया है वो दिया है आधार, तो आधार बराबर 12 दिया है, कर्ण बराबर 13 दिया है, लंब देखिए हमको नहीं पता। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय को लागू करिए और बताइए कि लंब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो फार्मूला यही होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्ण क्या है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें नहीं पता, तो हम लंब का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, फिर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का देखिए स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ पर अगर आप 144 को इस तरफ लेकर आओगे, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, क्योंकि प्लस बराबर किस तरफ आता है तो माइनस बनता है। यहाँ पर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, 144 को घटा दीजिए 169 में से तो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25, और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आप निकालोगे तब 5 आएगा, मतलब जो हमारा लंब आया वो 5 आया। तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब बराबर 5। अब यहाँ पर जो शेष त्रिकोणमितीय मान हैं उनको परिकलित करते हैं। देखिए सेक के अलावा 5 ऐसे मान हैं जिनको आपको निकालना है, तो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले है साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। सेक तो दिया ही है तो बचा क्या आपका? कोसेक, यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा। ठीक है, इनका मान हमको पता करना है। तो सबसे पहले आप इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला होता है उसको लिख दीजिए। जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार, कॉट का होता है आधार बटा लंब, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। ये इसका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर अगर हम मान को बैठाएं तो यहाँ पर देखिए अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना होगा तो लंब बटा कर्ण, लंब है आपका 5, कर्ण है 13, ये हो जाएगा 5 बटा 13। कॉस थीटा का मान निकालोगे तो आधार बटा कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12 बटा 13। ऐसे ही अगर आप टेन थीटा का निकालोगे तो लंब बटा आधार होता है, लंब है 5, आधार है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा 12। फिर यहाँ पर कॉट थीटा का निकालोगे तो आधार बटा लंब, आधार है 12 और लंब है 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 बटा के 5। कर्ण बटा लंब कोसेक का होता है, तो कर्ण का मान है देखिए 13 और लंब का मान है 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 13 बटा 5, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया है, और हमने आपको इसमें सूत्र भी समझाया, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दिया। हालांकि हम चाहते तो पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त कर देते, बट 1 घंटे की वीडियो लगभग होने वाली है आपका यहाँ पर, तो हम सोच रहे हैं कि इसका दूसरा वीडियो हम लेकर आएँ जहाँ पर हम लोग 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर
आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।